जमीन विवाद में हिंसक झड़प हुई है। बेतिया के गुनाहा क्षेत्र में दो पक्षों में लाठी डंडे चले हैं। दोनों पक्षों के 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दूसरा पक्ष जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहता था। विरोध करने पर लाठी डंडों से मारपीट की गई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। तो आपको बता दें कि एक पक्ष की जमीन दूसरा पक्ष हड़पना चाहता था और विरोध करने पर लाठी डंडों से जो मारपीट है वो की गई है। और आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। हालांकि बिहार में पुलिस का करी ना ये पुलिस वीडियो उनका मुड़ी पर लगा और शैलेंद्र कुमार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, जमीन विवाद का मामला ये बिहार में पहला नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं और एक बार फिर से ये विवाद सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, विवाद सामने आ रहा। विवाद सामने ही नहीं आ रहा, खूनी विवाद है। एक तरह से कहें कि लाठियां चली हैं दो पक्षों में, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। और चूंकि ये पश्चिम चंपारण का मामला है, गौनाहा इलाका है। गौनाहा इलाका ये कहें कि आदिवासी बाहुल्य इलाका है और नेपाल से सटा हुआ ये इलाका है। वहीं की ये घटना है, मुरली भरारवा गाँव है। और वहां पर ये जमीनी विवाद जो है ये नया नहीं है। लगभग 80 साल से वहां के आसपास के लोग बताते हैं कि इन दोनों मतलब परिवारों में या दोनों गुटों में जमीनी विवाद था और लगातार तब से चला आ रहा था। और आज इस कहें कि जो वीडियो वायरल हुआ है इसमें देख सकते किस तरह से खूनी संघर्ष में ये बदल गया है। आसपास के लोग वहां खड़े हैं लेकिन कोई पास में नहीं जा रहा। सब लोग देख रहे हैं, सब लोग आपस में बात कर रहे हैं और वहां लाठियां चल रही हैं। 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हुए हैं, जिनमें 4 की हालत गंभीर है। यानी बेतिया का जो मेडिकल कॉलेज है वहां इनका इलाज चल रहा है। तो साफ तौर पर है एक बड़ा खूनी संघर्ष हुआ है आपसे ये जमीन के मामले में। क्योंकि जमीन का मामला बिहार में प्राथमिक है और बिहार में इसलिए जमीन का मामला है क्योंकि अभी यहां पर कोई चकबंदी आज तक नहीं हो पाई है और सर्वे का काम जो है वो चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप समझ सकते हैं कि आपकी 10वीं बार उन्होंने शपथ ली है और 2005 से लगातार हैं और लगातार लगभग 15 से 20 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि जमीन विवाद को लेकर उनका कंसर्न रहा। लेकिन अभी तक ये मामले जो है जमीन विवाद से संबंधित या कहें कि जमीन का जो सर्वे है वो पूरा नहीं हो पाया है। सालों साल डेट पर डेट बढ़ती रही है और चूंकि ज्यादातर मामले मुख्यमंत्री खुद कहते रहे हैं, लगभग 70% मामले जो आपसी विवाद के हैं, अपराध के हैं, वो कहीं ना कहीं जमीन से जुड़े होते हैं। चाहे हत्या का मामला हो, चाहे इस तरह से खूनी संघर्ष का मामला हो और ये किसी जमीन के टुकड़े से जुड़े होते हैं। क्योंकि बिहार की आबादी ज्यादा है, बिहार में ज्यादा लोग रहते हैं और इसी वजह से जो जमीन को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं लोग और छोटे छोटे मामलों में इस तरह की घटनाएं वो होती हैं। और वही जो है इस गांव में यानी गौनाहा में देखने को आया है। जो सीमावर्ती इलाका, जैसे मैंने बताया कि नेपाल का सीमावर्ती इलाका है, शांत इलाका है, शांत प्रिय लोग हैं। लेकिन जमीन का जब मामला सामने आया या जमीन का मामला जब बढ़ा, तूल पकड़ा, यानी कि सालों से लगभग 80 साल से वहां के लोग कहते हैं कि ये जमीन का विवाद चल रहा था और उनके बीच में इस तरह का संघर्ष हो जाना अपने आप में पूरी चीजें कहता है। और किस तरह से जो आसपास के लोग हैं वो देख रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बीच बचाव के लिए नहीं जा रहा। क्योंकि लाठियां इतनी तेजी से चल रही थी, आपस में एक दूसरे को लोग ललकार रहे थे। लोग जब खेत में यानी खेत में ही ये मामला हुआ है वहां गिर रहे थे और साफ तौर पे कि 1 दर्जन लोग इसमें एक तरह से कहा जख्मी हो गए हैं और 4 की स्थिति उनसे गंभीर है। पुलिस को सूचना दी गई है, डायल 112 को, उसके बाद पुलिस पहुंची है। अब चूंकि पूरा मामला जांच में है, पुलिस अपने हिसाब से तहकीकात कर रही है, लेकिन पुलिस की भी एक सीमाएं हैं जमीन विवाद को लेकर। और जमीन विवाद को लेकर जो कहें कि सरकार है वो लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन मामले इतने जटिल हैं कि वो सुलझने की जगह पर और उलझते जा रहे हैं या कहें कि वो खूनी संघर्ष का रूप लेते जा रहे हैं। और ये ऐसे मामले जैसा आपने भी बताया कि लगातार सामने आते रहे। अगर पिछले 1 महीने की बात करें तो कई बार ऐसे खूनी संघर्ष के मामले या कहें कि आपस में मारपीट के मामले सामने देखने को मिले हैं। ठीक है, रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, ईडी ने आईपैक मामले में